हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों आज हम लोग गणित का क्लास 8 का मैथ का बच्चों 20 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 2023 में, एग्जाम रूटीन भी जारी हो चुका है। आप लोग का एग्जाम कब है? 13 अप्रैल से आप लोग का एग्जाम है बच्चों। ठीक है, तो 13 अप्रैल के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2023 वाले बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बता दूं बच्चों आप लोग को कि ये जो क्लास है आप लोग का मैथ का 7वां क्लास है। इससे पहले 6 और क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम है ना, क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम के लिए मिशन 2 बच्चों आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट का 8-8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवा रहा है। और प्रत्येक सेट में बच्चों आप लोग को 20-20 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वो भी पूरा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्या है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है बच्चों, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, कमजोर से कमजोर जो एकदम मैथ में एकदम परेशान हो जाता है ना, मैथ में लगता है मैथ मेरे लिए हार्ड है, वो उसको भी आज आसान लगेगा बच्चों। ठीक है, तो देखो 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या पूछा? गुणात्मक प्रतिलोम। जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा बच्चों, ठीक है, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो क्या करना यहाँ पे कि जो संख्या दिया रहेगा, जो संख्या दिया रहेगा, जैसे 4/8, ठीक है, तो इसको क्या करना ना 8/4 कर देना। मतलब कि बच्चों कि मुंडी, अगर ये मुंडी है और ये पैर है तो मुंडी को नीचे और पैर को ऊपर कर देना। यही हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, एकदम ट्रिक बता रहे बच्चों, एकदम आसान वाला। ठीक है, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो क्या करना, 4/8 का क्या हो जाएगा? 8/4 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम पूछा तो एक ही आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ देखो अब रहा सर कि अगर क्वेश्चन बोल दे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अरे बाबू 5 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं जानोगे? 5 को नीचे 1 दे सकते हो ना, तो अब इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को सवाल करना है। अगर यहाँ पे हर और अंश दोनों दिया रहे, ऊपर और नीचे दोनों दिया रहे तो आसान है ही, लेकिन एक ही अंक दिया रहे, एक ही संख्या दिए रहे तो आपको क्या करना, उसके नीचे 1 लगा करके और उल्टा कर देना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/4, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखो बच्चों। ठीक है, मैं बताया हूं बच्चों, आप लोगों को बता रहे ना, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको समझ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन नंबर बताना है बच्चों। ठीक है, रेशनल नंबर, तो धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, मतलब जो प्लस में है, तो ये माइनस में बच्चों कट गया, ये नहीं होगा आंसर। देखो ये भी माइनस में, ये भी कट गया। देखो ये वाला और ये वाला धनात्मक है तो सर दोनों आंसर होगा। अरे बाबू यहाँ मिसप्रिंट है, दोनों आंसर होगा। ठीक है, दोनों आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें मेरे से ही टाइपिंग में मिसप्रिंट है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें से किसी एक में से आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों रहेगा आपका इसका आंसर। ठीक है, आप लोग एग्जाम में टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में आप लोग का सही रहेगा। ठीक है, हाँ, तो धनात्मक दोनों क्या है? दोनों धनात्मक है और ये दोनों ऋणात्मक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ? 40 का वर्ग। देखो वर्ग पूछेगा, क्या पूछेगा? वर्ग। तो क्या करना, जिस चीज का वर्ग पूछेगा ना उसको उसी संख्या से गुना कर देना। जैसे 40 को वर्ग पूछा तो 40 को 40 से गुना कर दो। सिंपल सी बात है। अब देखो 40 और 40 को हम गुना करेंगे, एकदम बच्चा जैसा करेंगे। ठीक है, देखो 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 को 4 से करेंगे 0, फिर 4 और 0 को करेंगे तो 0 और 4 चौके 16। ठीक है, और 0 0 और 16, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1600। कितना हो जाएगा? 1600। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या लिखा हुआ है? √-196 इनमें से किसके बराबर नहीं है? ठीक है, तो देखो किसके बराबर नहीं है। देखो पहले वाले के बराबर है क्या? क्या लिखा हुआ? -1/196। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो कितना आ जाता है? -196 को 1 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो सेम ही ना रहेगा, 196 ही ना होगा। देखिए मैच कर गया ना, तो ये तो सही है बच्चों, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसका वर्गमूल भी निकाल ही लो, कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। इसका वर्गमूल निकालोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा 196 का।
याद रखना। चलो अब यहाँ पे देखो ये वाला बराबर है कि नहीं वो भी चेक करो। देखो -1 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा, ठीक है। और √196 का अभी हमने बताया बच्चों क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 और -1 को गुना करेंगे तो -14, ठीक है। तो देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, दोनों सही है बच्चों। यहाँ पे अभी कौन बराबर नहीं वो भी चेक हो जाएगा। -14 -1 लिखा हुआ है और 14 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी तो -14 हो गया, ये भी बराबर नजर आ रहा है, इसके बराबर है। अभी देखो ये वाला क्या लिखा हुआ, 1 गुना 14 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ, 1 गुना 14, तो 1 को 14 से गुना करेंगे तो ओनली 14 हो जाएगा बच्चों। देखो जितना भी तीनों में से -14 आ रहा था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 14 आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 गलत है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 को सही कर देना। बोल रहे किसके बराबर नहीं है, तो 4 वाले के बराबर नहीं है। चलो आगे बढ़ जाओ बच्चों, आगे चलो। देखो यहाँ पे चैनल पे बने रहना बच्चों, ठीक है। आप लोग को पूरा कंप्लीट करवाने के बाद लाइव क्लासेस करवाया जाएगा बच्चों, ठीक है। या सुबह या शाम में किसी एक टाइम में आप लोग का लाइव क्लासेस करवाया जाएगा। उसमें आप लोग को कमेंट करना बच्चों कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों, ठीक है। चलो अब हम लोग 5 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, 32.768 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। घनमूल निकालने का बहुत तरीका है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि भी है, लेकिन आज हम लोग आपको बताएंगे ऐसा ना कि एकदम आसान लगेगा पूरा। हम ऑप्शन से काम करेंगे, किस में काम करेंगे बच्चों, ऑप्शन से काम करेंगे। और देखो ऑप्शन जो है ना क्या लिखा हुआ, 32 है ना, 3.2, तो पॉइंट को भूल जाओ, 32 गुना 32 कर दो पहले, ठीक है। 32 और 32 को गुना करना तुम, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास कितना, चलो चेक ही कर ही लेते हैं, 32 गुना 32, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 6 6 6 6 12। अच्छा एक मिनट बच्चों, देखो इसको 3 बार गुना करना, ठीक है। घनमूल ना पूछा, हम वर्गमूल सोच रहे हैं। हाँ 3 बार गुना करना, 3 बार 32 को 32 32 3 बार गुना करना, ठीक है। अगर इतना आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 33 वाला गुना करना, नहीं तो फिर 35 वाला, नहीं तो 36 वाला, इस तरीके से, ठीक है। तो 32 वाला जब गुना करोगे बच्चों, 32 गुना 32 और फिर 32 को गुना करोगे, ठीक है। आप कर लेना रफ में, ठीक है, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ तो कितना आ जाएगा इसका, अगर हम लोग 32 32 गुना करते हैं तो आ जाएगा 32,768 आ जाता है बच्चों, हमने पहले चेक कर रखा है, ठीक है। तो 32,768 आ गया, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है आपका, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप बोलेंगे सर पॉइंट कैसे लगाए, अरे कितना बार गुना किया बाबू, 3 बार ना गुना किया, तो 3 पॉइंट पीछे से लगा दो ना, यहाँ पे, यहाँ से 3 पॉइंट लगा दो पीछे से खिसका के, तो यहाँ लग जाएगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 भी चेक कर लेना आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। जब इसमें आ गया 32 गुना 32 गुना 32 आ गया, 33 कहाँ से आएगा, 35 कहाँ से आएगा, 36 कहाँ, ज़्यादा ना आ जाएगा वो सब्जी, ठीक है। और भी एक और तरीका समझ लो, ठीक है, एकदम आसान वाला। इसका यूनिट नंबर देखना, इकाई नंबर, इसका भी इकाई नंबर, इसका भी इकाई नंबर, इसका भी इकाई नंबर। अभी देखो इकाई नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। और 2 को 3 बार गुना कर दो, कितना बार, 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो इसका इकाई अंक में 8 है ना बाबू, ठीक है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैच करने का चांसेस मिल रहा है कि अगर कोई नहीं इकाई नंबर 8 आया तो यही आंसर सही होगा। अच्छा अब इसका देख लो, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, देखो 7 आ जा रहा है इसका इकाई अंक में, ये तो कट गया। ये देखो 5 वाला देखो, तो इसका इकाई अंक में 5 है, तो 5 गुना 5 गुना 5 3 बार कर दो, तो 5 25 25 125, यानी कि ये भी इकाई अंक में 5 आ रहा है, ये भी कट गया बच्चों, हमको लाना 8। 36 वाला देखो, 6 गुना 6 गुना 6 है, तो करो 6 छक 36, 36 छक 216, इसका इकाई अंक 6 आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये भी कट गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है, चाहे आप कोई भी तरीका अपनाओ, आंसर 1 ही होने वाला है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 6ठा नंबर सवाल में, निम्नलिखित में कौन सा घन विषम होगा। तो घन, किसका घन जो है विषम होगा बच्चों, घन का मतलब हो 3 बार गुना करना, वर्ग का मतलब 2 बार गुना करना, तो घन विषम होगा। तो इतना जान लो बच्चों, ठीक है, कि सम संख्या का घन सम होगा और विषम संख्या का घन विषम होगा, क्लियर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो 28, 28 को 3 बार गुना करोगे तो 8 8 64 और 4 8 32, यानी कि इसका सम आ जाएगा, सम आ जाएगा, और 2 वाला ये भी सम आ जाएगा। लेकिन विषम संख्या का घन करोगे बच्चों तो ये विषम आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। याद रखना क्या है
कि सम संख्या का घन करेंगे तो सम होगा, विषम संख्या का घन करेंगे तो विषम होगा। और हमको पूछ रहा है विषम, ये सम है तो ये कट गया, ये सम है इसका घन करेंगे तो भी सम आएगा, ये भी सम है तो सम घन करेंगे तो कट जाएगा। लेकिन ये विषम संख्या है बच्चों, 49 जो है ना विषम संख्या, और विषम संख्या का घन विषम ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या पता है कि नहीं बच्चों? ठीक है, चलो देखो, एक जो पहली बार अगर मैथ पढ़ रहा है तो एक बार समझ लो, सम संख्या इसको बोलते हैं जो दो, जिसका अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, इस सब के कोई भी संख्या के लास्ट में अगर ये सब संख्या है तो वो सम, और जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब है तो वो विषम है। ठीक है, तो हम यहाँ तो समझ में आ रहा है सम संख्या, देखो ये 8 है, हाँ सम है, 8 है सम है, 2 है सम है, लेकिन ये 49 है बच्चों, ये क्या है विषम है। सिंपल सी बात है। चलो, जिसको तो आ रहा होगा मैथ तो उसको तो मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा लग रहा होगा हार्ड, ठीक है हम समझ सकते हैं कोई बात नहीं, चलो लेकिन लगातार बने रहो बच्चों, ठीक है पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो 2 का पावर में 1 है, और 5 का पावर में 2 है, और 7 का पावर में 0 है, तो किसके बराबर है? तो 2 का पावर 1 बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? 2 ही ना होगा। और 5 का पावर 2 बोल रहा है, तो 5 का पावर 2 बोल रहा है, तो 5 का पावर 2 बोल रहा है मतलब कि 5 गुना 5 हो रहा है। और ये 7 का पावर 0 बोल रहा है, 7 के पावर 0 बोल रहा है, इसका मतलब बच्चों कि दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान जो होगा हमेशा 1 होगा। सिंपल सी बात है। अब सबको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 पचे 10, 10 पचे 50, एक 50, यानी कि 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तरीका चेंज कर सकते हो, कि 2 एका 2, 5 को स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 25, और 7 का पावर में 0 रहेगा तो 1, और सबको गुना कर दो, 25 दूनी 50, एका 50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 2 बार गुना कर दो, और 5 के ठो है, 5 का पावर में 2 है तो 5 भी 2 बार गुना कर दो, सबको गुना कर दो जल्दी से। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है किसके बराबर है, तो देखो 10 दहें के 100, इसका बराबर भी 100 आ रहा है, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और इस 100 भी दिया हुआ, ये भी सही है, इसको चेक कर लो एक बार होता है कि नहीं। तो 5 दूनी 10, और 10 का स्क्वायर तो ये भी 100 आ जा रहा है, मतलब कि तीनों बराबर है बच्चों। ठीक है, तीनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। निम्नलिखित में कौन एक पदी विज्य व्यंजक है? तो देखो इसमें जो होता है ना व्यंजक भी, तो एक पदी होता है, एक द्विपदी होता है, एक त्रिपदी होता है। तो यहाँ देखो के पद है, दो पद है, तो ये द्विपदी हो गया। ये कितना पद है बच्चों? एक ही पद है यहाँ पे, 2x²। जब भी देखो यहाँ प्लस ना लग गया जी, तो एक पद और 2 पद हो गया, लेकिन ये एक ही पद है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। यहाँ देखो के पद है, देख लो कितना पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये त्रिपदी है। और ये 1 2 3, तो ये भी त्रिपदी है। क्लियर हो गया ना? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, बोलेगा इनमें से कौन द्विपदी है, तो द्विपदी देखो इस टाइप से जो रहेगा, जैसे रहा 2 + x, 3x + 2, इस तरीके से रहा द्विपदी। ये 3 पद, ये 3 पद, ये 1 पद। क्लियर है? अब इस तरीके से कोई भी सवाल रहा तो बन जाएगा। आगे देखो 5 नंबर में, 10 नंबर में क्या लिखा हुआ? 5xy में y का गुणांक कितना है? 5xy में y का गुणांक पूछ रहा है, तो y से कितना गुना किया हुआ है बच्चों? y से कितना गुना किया हुआ? 5x। कितना गुना किया हुआ? 5x। तो 5x इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग 11 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? 5m² प्लस माइनस में लिखा हुआ है 4m², फिर लिखा हुआ है प्लस 11m², यही ना लिखा हुआ है। चलो इसको बनाते हैं। देखो 5m² को 5m² लिख दो। देखो सबसे पहले जो सटा रहता है ना प्लस माइनस का साइन, उसको चेंज करते, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, -4m², और यहाँ पे प्लस 11m²। ठीक है, अब देखो प्लस प्लस वाला को पहले जोड़ दो, तो ई भी प्लस में और ई भी प्लस में, तो 11 और 5 कितना हो गया? 16m²। और ये माइनस में है बच्चों, -4m², तो 16 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 16m² में 4m², तो 12m² बच जाएगा। तो देख लो कहाँ है पे ऑप्शन 12m², तो ऑप्शन नंबर 4 में है। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, उतारना उतार लो, तो 4 नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो कितना लिखा हुआ? 9x - 27xy का गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, तो 9x
-27xy इसका गुणनखंड पूछ रहा है, तो दोनों का कॉमन निकाल लो बच्चों। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या ना नजर आ रहा है, इसमें भी 9x नजर आ रहा है, इसमें भी 9x नजर आ रहा है, तो 9x निकाल दो। यहाँ 9x निकल गया तो एक बचा होगा, और माइनस यहाँ पे 9 निकल गया तो 9 तिया 27, यहाँ पे 3 बचा होगा, एक x निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, y बचा। एक बार कैलकुलेशन करके देख लो कि आता है कि नहीं, इतना आता है। तो 9x को 1 से गुना करेंगे तो 9x, 9x को 3y से गुना करेंगे तो 9 तिया 27xy हो जाएगा, -27xy। देखो मैच कर रहा है कि नहीं, दोनों आ रहा है कि नहीं। फिर पुनः अगर हम लोग इसको गुना कर रहे हैं तो बिल्कुल आ रहा है। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा बच्चों, गुणनखंड जो हो जाएगा इसका 9x 1 - 3y। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2x + 3x² + 4x² का सार गुणनखंड है। मतलब सार गुणनखंड मतलब बच्चों कि इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 2x + 3x² + 4x², यही है ना। तो देखो कॉमन क्या नज़र आ रहा है, कॉमन जो है बच्चों x सब में नज़र आ रहा है, x जो है ना सब में नज़र आ रहा है, बाकी कोई भी टेबल से एक दूसरे का टेबल से नहीं कट रहा है। तो x जो है बच्चों ये कॉमन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देख लो x कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। चलो आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल। x का मान पूछ रहा है, कैसे बनेगा बच्चों। 5x + 4 = 19 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। तो पहले नंबर को नंबर साइड ले जाओ, तो 5x को यहीं रहने दो, और बराबर में 19 अपना घर वाला, ये वाला इधर आके उठ के आ जाएगा प्लस वाला, तो इधर आ जाएगा माइनस में। तो 5x बराबर 19 में 4 गया तो बच्चों 15 बचा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 15, और ये नीचे आ जाएगा 5, चूँकि ये गुना में है, गुना में है, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 ये 15, मतलब x का मान निकल गया बच्चों 3। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, है ना। देख लो ऑप्शन नंबर 4 में 3 है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगला सवाल की तरफ। कितना लिखा हुआ है, 8 बराबर q + 3 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है जी। तो कितना हो जाएगा, हम लोग का q का मान पूछ रहा है, तो नंबर को नंबर साइड करते हैं पहले। तो ये 8 को 8 ही रहने दो, ये 3 जो है ना उठ के इधर आ जाएगा माइनस में, चूँकि प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, सिर्फ का q बचेगा। अब 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, तो q = कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। q = 5, 5 q = 5। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 सवाल और बचा हुआ बच्चों। एक कुर्सी का अंकित मूल्य, ठीक है, MRP दिया हुआ है 700, कितना दिया हुआ है 700, और 10% डिस्काउंट दे रहा है, 10% बट्टा देकर इसे बेचा गया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, मान लो कि आपका जो MRP है बच्चों 700 है, और आप बोल रहे हैं कि हम 10% इसको डिस्काउंट देंगे, तो इसका 10% निकाल लो ना। इस 10% निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 को गुना करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया 70। मतलब 700 रुपये दाम है, उसमें 70 रुपये आप डिस्काउंट करोगे, है ना, उसको क्या करोगे 70 रुपये बट्टा दोगे। तो 700 रुपये दाम था, और कितना डिस्काउंट दे रहे हो 70 रुपये डिस्काउंट देंगे 10%, तो कितना हो जाएगा 700 में 70 रुपये घटा देंगे तो 630 रुपये। मतलब कि आप जो बेचोगे बच्चों उसको कितना में 630 रुपये में बेचोगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका और राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ, 80 रुपये लीटर मिलने वाली पेट्रोल में 5 रुपये की वृद्धि हुई, नया मूल्य क्या होगा। तो देखो 80 रुपये पहले मिल रहा था, अब इसमें क्या हो गया 5% वृद्धि हो गया। क्या हो गया 5% वृद्धि, तो इसका पहले 5% निकाल लो। 80 का 5% कितना होता है, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 4 रुपया। 4 रुपये का क्या हो गया बच्चों वृद्धि आ गया। ठीक है, पहले दाम कितना था 80 रुपया, और 4 रुपये वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा अब 84 रुपया। देख लो बच्चों कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, देखो इतना आसान आसान सवाल आता है, कोई हार्ड नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल बच्चों। समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, यहाँ पे देख लो एक बार। ठीक है, चलो इसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चूँकि यहाँ मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम लोग इसको देख लेंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, एक बॉक्स की लंबाई दी हुआ है 10 चौड़ाई और 5 ऊंचाई, और कहाँ चला गया, लंबाई 10 दिया हुआ है, 5 ऊंचाई दिया हुआ है, और 3 फिर गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट चलो कोई बात नहीं, फिर से देखो, लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई 3 है। ठीक है, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो एक घनाभ आकार है बच्चों, ये जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज दिया रहता है ना, तो ये घनाभ होता है। ठीक है, घनाभ, तो घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों,
ठीक है, 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक है, तो 2 एल कितना है, लंबाई कितना है बच्चों 10, और बी कितना है, बी चौड़ाई कितना है, ब्रेथ 5 है, फिर प्लस दे दो बी, फिर बी कितना है 5, फिर एच कितना है 3 है, ऊंचाई है ना, हाइट, प्लस फिर दे दो, फिर कितना हो जाएगा एच 3, और फिर एल है ना एल, फिर तो एल 10 है तो 10 बैठा दो, तो 2 हो जाएगा, 10 बचे कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा, प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, प्लस 10 दिया 30 हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ऊपर बता देते हैं। ठीक है, ऊपर में देख लो, पेंसिल को चेंज कर देते हैं। हाँ, ऊपर देख लो। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है बच्चों और सबको जोड़ दो अंदर वालों को, 50 और 30 80, 80 और 15 कितना होता है 95, 95 को 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 95 को 2 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 एक 19, यानी 190 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देख लो ऑप्शन में तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग तो बनाने सीख गए हैं तो क्या दिक्कत है, ऑप्शन नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में सही आंसर रहेगा, टेंशन नहीं लेना, मेरे से कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा टाइपिंग करने में। तो 190 इसका राइट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, 190 इसका राइट हो जाएगा। और आप लोग को बच्चों फार्मूला जो है ना पूरा बता दिया जाएगा लाइव क्लासेस में, जब आएंगे आप तो उस समय फार्मूला मैथ का जितना भी होगा सारा का सारा बता देंगे एक बार में। ठीक है, तो 190 इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसका लास्ट सवाल क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रण का क्या सूत्र है, मिश्रण का सूत्र बच्चों। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्रण का क्या सूत्र है, अमाउंट का क्या सूत्र है बच्चों, अमाउंट का सूत्र है P1 प्लस आर रेट बटा 100 और पावर में n है ना, वर्षों की संख्या। तो ये है बच्चों, देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये राइट हो गया। क्लियर है। ठीक है, फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का 20 सवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट था सारा बच्चों। ठीक है, और पूरा इजी तरीका था। ठीक है, इजी था सारा क्वेश्चन। और इसके बाद जो आएगा बच्चों आप लोग का सेट 8। ठीक है, एक सेट बच गया आप लोग का सेट 8, फिर इसको कंप्लीट करवाने के बाद आप लोग को बच्चों लाइव क्लासेस ले लिया जाएगा। और ध्यान रखें कि आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट में 8-8 मॉडल सेट करवा दिया जा रहा है बच्चों, 8-8 मॉडल सेट प्रत्येक सब्जेक्ट में, और सभी सेट में बच्चों 20-20 क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, सभी वीडियो को देखें, सभी सब्जेक्ट का देखें। ठीक है, उस अगर नहीं मिल पा रहा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल को जितना से ज़्यादा विजिट करेंगे, ठीक है, मोर चैनल पर मेरे क्लिक करेंगे, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे बच्चों, तो बहुत सारा प्लेलिस्ट बना दिया गया है 8 क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए। तो आप 8 में हो तो 8 वाले देखो, सिंपल सी बात है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होता है ना तो इंस्टा में मैसेज करो ना, हमें इंस्टा में मैसेज करो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ नहीं मिल पा रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, तो देखो वहाँ पे पहले दिस इज काइफ हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, दिस इज काइफ 93। ठीक है, कर लेना, सर्च आ जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाए, वहाँ पे भी बहुत सारे PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।